देखो जीवन में दो चीजें होती हैं, एक पाप एक पुण्य। ये पाप और पुण्य दोनों क्या करते हैं, हमें संसार में भेजते हैं। क्या करते हैं दोनों? यदि आपने पाप किया है तो पाप का फल भोगने कहां जाओगे? आना तो यहीं पड़ेगा ना भाई, भोग भूमि तो ये है। कोई भी पाप आपने किया है, भोगने कहां जाओगे? या तो नरक, नरक के बाद फिर यहीं आना पड़ेगा। चलो ये हो गया पाप, कोई भी पाप किया है तो भोगने आना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? अब पुण्य पे बात करते। जब आपने कोई पुण्य किया तो आपने पुण्य किया तो पुण्य का फल भोगने कहां आओगे? पुण्य का फल भोगने भी यहीं आना पड़ेगा। पाप का फल भोगोगे तो तुम्हें रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। पाप है तो रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, तड़पो बस। ये पाप का फल है। और पुण्य किया है तो खूब पैसे वाले बनोगे, खूब सोने के चम्मच में दूध पियोगे, खूब सोने की थाली पे खाओगे, बढ़िया बंगले में रहोगे। ये पुण्य है। तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य, आखिर दोनों हमें भेज कहां रहे हैं? संसार में। और हम चाहते क्या है कि बच जाएं। तो उपाय क्या है? क्या करोगे? कैसे क्या करें कि अब ये पाप पुण्य दोनों से बचें? क्या करें? क्या करें? हां सुनो, इसलिए हमारे यहां गुरु की पद्धति है, गुरु की परंपरा है। गुरु बताएगा कि भैया पाप और पुण्य दोनों से कैसे बचे। इसलिए हमारे यहां गुरु मंत्र होता है। गुरु जी बताते हैं कि अब ये रास्ते पर चलो, सदगति होगी। वो रास्ता आप लोग सुन लीजिए, काम आएगा। रास्ता क्या है कि देखो, हमारे यहां होती है शरणागति। भगवान के चरणों में क्या कर दो? आत्मसमर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब आप प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे तो क्या होगा? आपके सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नष्ट मतलब पाप तो हो जाएंगे नष्ट, और जो पुण्य होगा वो आपके परिवार में भगवान बांट देंगे और आपको पाप पुण्य से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। क्या करना पड़ेगा? शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण। यदि आपने समर्पण नहीं किया, इसलिए कहते हैं कोई भी पुण्य करो तो जैसे आपने दान किया, 100 रुपए का दान दिया, $50 का दान दिया, $100 का दान दिया, तो दान करके आप ये कहते हैं कि मैंने दान दिया। यदि आपने वो दान अपने पास रखा, मतलब पुण्य, तो वो आपके पास पुण्य रहेगा। आपने $100 पुण्य किया, दान किया किसी भूखे को, तो पुण्य किसके पास जाएगा? आपके पास। आपके पास वो पुण्य क्या होगा? 10 गुना 20 गुना बढ़ करके परमात्मा आपको देंगे। वो सदा पुण्य आपके पास रहेगा। अब क्या करना है आपको कि पाप तो करो मत, और जो भी पुण्य करो वो पुण्य करके तुरंत सारा पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु ये पुण्य जो भी मुझे किसी भूखे को भोजन कराने से पुण्य मिला होगा, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, वो सारा पुण्य मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं या करता हूं। तो वो पुण्य कहां चला गया? भगवान के चरणों में। फिर क्या होगा? जब पुण्य भगवान के चरणों में चला जाएगा तो वह पुण्य आपको संसार में नहीं भेजेगा, वह पुण्य आपको मोक्ष दिलाएगा। और जब आपका मन होगा जगत में आने का तो भगवान आपको भेज देंगे। जैसे $1,00,000 आपके पास है, तो आपके पास हैं तो आप परेशान होते हैं कि भाई $1,00,000 लेके कहां घूमे। लेकिन वही $1,00,000 आप बैंक में जमा कर दो तो आपका पैसा सेफ हो गया कि नहीं? है आपका, पर बैंक की अब जिम्मेदारी है। उसी तरह जो पुण्य आपका है वो अपने पास लेके चलोगे तो कहीं भी पुण्य खराब हो सकता है। इसलिए पुण्य भगवान की बैंक में जमा करते रहो। ये सारा जो पुण्य करो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्।
पुण्य भी भगवान के चरणों में समय। इसलिए हम लोग माला जपते हैं, और माला 1 माला 2 माला 4 माला 100 माला जितना जपा वो पुण्य भगवान। हे प्रभु, ये जो भी पुण्य मिला आपके चरणों में। हम माला जपने का भी पुण्य रख के क्या करेंगे? सब भगवान के चरणों में समर्पण, इसी का नाम है समर्पण। जो है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब भगवान को समर्पण, इसी समर्पण से मोक्ष मिलेगा, वरना ये पुण्य भी तुम्हें संसार में खींच के लाएगा। चलो, आज हम लोग पुण्य किए थे तो भारत में जन्म मिल गया, वृंदावन मिल गया, कथा मिल गई, सत्संग मिल गया। अगली बार यदि हम आए तो पता नहीं कौन से मनुष्य बन के आएंगे, कहाँ आएंगे, पता नहीं। ऐसी मति गति होगी कि नहीं, ऐसा भजन हो पाएगा कि नहीं, ऐसे प्रभु की चर्चा हो पाएगी कि नहीं। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप में से बहुत लोग, कोई 20 किलोमीटर दूर से आया, कोई आप में से 50 किलोमीटर दूर से आया, आप में से कोई 100 किलोमीटर दूर से आया। सोचिए, आज आप लोग इतने 100 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। आज ये बुद्धि है, अगले जन्म में पता नहीं ऐसी बुद्धि मिलती है कि नहीं, अगले जन्म में ऐसी समझ मिलती है कि नहीं। इस जन्म में तो आप अपने पैसे से सदुपयोग कर रहे हैं, अगला जन्म मिल गया और कहीं आपका मन सुरा सुंदरी में लग गया तो पीते रहो शराब और सुरा सुंदरी के पीछे भागते रहो, तो वो क्या करेगा? वो धन दुर्गति करा देगा। इसलिए आज मिला है जीवन, इसी को सार्थक करना है। तो सार्थक कैसे होगा? समर्पण। एक चीज याद रखिए, क्या याद रखना है? समर्पण। कहां समर्पण करें? भगवान के चरणों में। कैसे समर्पण करें? चलो बताओ, इस धरती पर समर्पण का कोई उदाहरण आप मुझे दीजिए। समर्पण का उदाहरण आप दीजिए। समर्पण किसे कहते हैं? आप बताओ, समर्पण किसे कहते हैं? उदाहरण। इस धरती पर समर्पण का उदाहरण बताओ मुझे कोई एक। कौन? सुदामा, प्रहलाद, सेवा। सुनो। इस धरती पे समर्पण यदि देखना है और सीखना है तो मैं उदाहरण की बात कर रहा था कि उदाहरण देकर समझाना हो तो किसका उदाहरण देंगे? तो सुनो, इस धरती पे सबसे बड़ा समर्पण का उदाहरण होती है पत्नी। इस धरती पर सबसे बड़ा समर्पण का उदाहरण कौन है? कैसे? अब सोचो, आप में से बहुत सारी पत्नियां यहां बैठी हैं, पर आपको खुद नहीं पता कि आप कौन हो। सुनो, स्त्री के बारे में सुन लो। स्त्री समर्पण की मूर्ति है। देखो, वो स्त्री, उस लड़की का जन्म होता है कहीं, वो अपने बाप के आंगन में खेलती, खाती, पलती, बढ़ती, माँ की गोद में रहती, भाई को भाई कहती, बहन को बहन कहती। लेकिन वही लड़की अचानक एक दिन उसका विवाह तय हो जाता है। जिस लड़के को वो कभी देखी ना थी, जानती ना थी, सुनी ना थी। आज की तो चलो सब देख लेते, हम बात प्राचीन कर रहे हैं, पुरानी। जिस लड़के को कभी देखी ना थी, जिसके बारे में सुनी ना थी, पिता ने क्या किया? अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया और कह दिया कि आज से ये तेरा पति है, आज से यही तेरा सुख है, यही तेरा दुख है। और वो हो जाती है विदा। अब विदा होने के बाद क्या होता है? अपने पिता को छोड़ देती है, मां को छोड़ देती है, उस आंगन को छोड़ देती है। किसके लिए? अपने पति के लिए। पति के सुख में सुखी रहती है और पति के दुख में दुखी रहती है। कहते हैं हाथ उसका होता है पर मेहंदी पति के नाम की होती है, गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का, मांग उसकी होती है, सिंदूर पति के नाम का, पेट उसका होता है, पुत्र पिता के नाम का होता है, पांव उसका होता है, माहौर पति के नाम का होता है, श्रृंगार उसका,
शरीर पे होता है, पर वो 16 श्रृंगार पति के नाम का होता है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे भारत में संत जितना त्याग, संत क्या करते हैं, जब सन्यास लेते हैं तो अपने पिता को, परिवार को, नाम को, गोत्र को, वो लड़की जब विवाह करती है तो अपने पिता के गोत्र से नहीं जानी जाती, पति के गोत्र से जानी जाती। यहां तक कि अपना गोत्र छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया। जितना त्याग एक सन्यासी का होता है उतना ही त्याग एक स्त्री का होता है। और ये सारा त्याग किसके लिए होता है? केवल एक पति के लिए। और वो पति भी उस नारी का सम्मान ना करे, वो पति ही नारी की इज्जत ना करे, तो सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हर पति की जिम्मेदारी है कि आपकी पत्नी किसी सन्यासी संत से कम नहीं, उसके से त्याग का आप सम्मान कीजिए और उस पत्नी का आप आदर कीजिए। जितना त्याग एक स्त्री के अंदर है, जितना समर्पण एक स्त्री के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, पति पेड़ की छांव में रहे तो पत्नी पेड़ की छांव में रहने लगती है कि नहीं? बोलो हाँ। यहां तो नहीं दिखाई पड़े मुझे, भारत में फुटपाथ पे ना लोग वो रहते हैं, टाट का बांध करके और रहने लग जाते हैं। अब ये बताइए कि क्या ये समर्पण नहीं है? उत्तर दो। एक स्त्री का जितना समर्पण पति के लिए है, एक भक्त का इतना समर्पण भगवान के लिए हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए मेरी मां, सारी जिंदगी। अच्छा एक बात बताओ, जितना समर्पण एक स्त्री का पति के लिए होता है, क्या एक भक्त का इतना समर्पण भगवान के लिए हो पाता है? बोलो, नहीं हो पाता। भगवान के लिए इतना समर्पण नहीं हो पाता। इसलिए कहता हूं कि समर्पण धरती पे कहीं देखने को मिलता है तो पतिव्रता नारी के भीतर देखने को मिलता है। यह बात केवल पतिव्रता नारियों के लिए है। इसलिए त्याग की प्रतिमूर्ति स्त्री है। समर्पण कैसा हो? पत्नी के जैसा, भगवान के चरणों में वैसा ही समर्पण। प्रभु हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए, अब कुछ नहीं। समझ में आई? यही है त्याग।